सवाल नंबर 9 देखिए, कहता है कि गुणनखंड के द्वारा निम्नलिखित का वर्गमूल ज्ञात करें। ठीक है, ये सब संख्या आपको दिया हुआ है और सभी का वर्गमूल ज्ञात करना है गुणनखंड के द्वारा। ठीक है, तो आइए सभी सवाल को हम सॉल्व करते हैं। देखिए सवाल को यहाँ पे हम लिख लिए हैं। 9 का पहला सवाल दिया हुआ है 4900। ठीक है, और इसका वर्गमूल ज्ञात करना है। तो देखिए 4900 है, इसको हम लिख सकते हैं 49 गुना 100। ठीक है, 49 को 100 से गुना करेंगे तो 4900 हो जाएगा। देखिए 49 है तो 49 को हम गुणनखंड करेंगे 7 गुना 7। 100 को भी गुणनखंड करेंगे तो 10 गुना 10। ठीक है, 7 में 7 से गुना करेंगे 49 हो जाएगा। 10 में 10 से गुना करेंगे 100 हो जाएगा। देखिए 7 दो बार है गुना में तो एक 7 बाहर निकल जाएगा। 10 भी गुना में 2 बार है तो एक बाहर निकल जाएगा। तो 7 दहें का 70, यानी कि इसका वर्गमूल कितना होगा? 70 होगा। देखिए दूसरा 1296, इसका वर्गमूल ज्ञात करना है। तो सबसे पहले 1296 का हम गुणनखंड करेंगे। ठीक है, यहाँ देखिए यहाँ पे हम गुणनखंड करते हैं 1296। इसको 2 से काटेंगे तो ये कट जाएगा 648 बार में। फिर इसको 2 से काटेंगे तो 2 तिया 6, 2 दूनी का 4, 2 चौका 8। फिर ये 2 से कटेगा 16 दूनी का 32, 2 दूनी का 4। फिर 2 से कटेगा 2 8 16, 2 एकम 2। ये 3 से कटेगा 27 बार में। फिर ये 3 से कटेगा 9 बार में। फिर 9 3 से कटेगा 3 बार में। फिर 3 3 से कटेगा 1 बार में। ठीक है, 1296 का जब हम अभाज्य गुणनखंड किए तो 2 4 बार आया है और 3 4 बार आया है। तो यहाँ पे इसको गुना के रूप में लिखेंगे 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2। ठीक है, 2 4 बार है तो 4 बार गुना किए। 3 भी 4 बार है, यानी 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3। इसका वर्गमूल ज्ञात करना है तो वर्गमूल का चिन्ह लगा दिए। देखिए 2 का पेड़ बना तो 1 2 बाहर आ गया। फिर 2 का पेड़ बना 1 2 बाहर आ गया। 3 का पेड़ बना 1 3 बाहर। फिर 3 का पेड़ बना 1 3 बाहर। तो 2 दूनी का 4 और 3 तिया 9, 4 नामा 36, यानी 1296 का वर्गमूल 36 होगा। देखिए तीसरा 7744। ठीक है, इसका वर्गमूल ज्ञात करना है। तो सबसे पहले इसका हम गुणनखंड निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे निकालते हैं 7744 है, ये 2 से कटेगा 38 72। इसको 2 से काटिएगा तो इतना बार में कटेगा। फिर ये 2 से कटेगा 19 दूनी के 38, 36 दूनी का 72। फिर 2 से कटेगा 2 9 18, 2 6 12, 2 8 16। ठीक है, फिर 2 से कटेगा 2 चौके 8, 2 8 16, 2 चौके 8। फिर इसको 2 से काटिए तो 2 दूनी के 4, 2 चौके 8, 2 दूनी का 4। फिर इसको 2 से काटेंगे तो 2 एकम 2, 2 दूनी का 4, 2 एकम 2। और 121 11 से कट जाएगा 11 बार में। 11 फिर 11 से कटेगा 1 बार में, यानी कि 7744 का गुणनखंड किए तो 2 कितना बार आया है? देखिए 1 2 3 4 5 6 बार और 11 2 बार आया है। तो इसको गुणनफल के रूप में लिखेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2। 1 2 3 4 5 6 बार लिख दिए। फिर 11 2 बार गुना में है। इसका वर्गमूल ज्ञात करना है तो वर्गमूल का चिन्ह लगा देंगे। देखिए 2 का पेड़ बना तो 1 2 बाहर आ गया। फिर 2 का पेड़ बना 1 2 बाहर आ गया। फिर 2 का पेड़ बना तो 2 वर्गमूल से बाहर निकल गया। फिर 2 का पेड़ बना तो 11 भी वर्गमूल से बाहर आ गया। देखिए 2 दूनी का 4 और 4 दूनी का 8 गुना 11। 8 में 11 से गुना करेंगे 88, यानी कि इसका वर्गमूल 88 होगा। ठीक है, अब सवाल नंबर 4,
इसमें 4096 है। यहाँ देखिए सवाल नंबर 4, 4096 और इसका वर्गमूल ज्ञात करना है। तो सबसे पहले 40 96 का गुणनखंड करेंगे, 2 से देखिए कटेगा, 20 दूनी का 40 और 48 दूनी का 96। फिर 2 से काटेंगे इसको तो 10 दूनी का 20 और 24 दूनी का 48। फिर 2 से काटेंगे तो 5 दूनी का 10, 12 दूनी का 24। फिर 2 से कटेगा 25 दूनी के 50 और 2 छक 12। फिर 2 से कटेगा 12 दूनी का 24 और 2 अठी 16। फिर 2 से कटेगा तो ये हो जाएगा 64। फिर देखिए 2 से कटेगा 32। फिर 2 से कटेगा तो ये हो जाएगा 16। फिर 2 से कटेगा 8। फिर 2 से कटेगा 4। फिर 2 से काटेंगे 2। फिर 2 से काटेंगे 1। यानी कि अभाज्य गुणनखंड कंप्लीट हो गया। तो टोटल कितना गुणनखंड है देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। यानी कि 2 जो है 12 बार आया है। यहाँ देखिए इधर जगह नहीं है तो इतना में ही लिखना होगा। तो देखिए 2 का घात 12 लिख दीजिए। 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 12 बार लिखिए, चाहे उसको 2 के घात 12 लिखिए, बात बराबर है। ठीक है। अब देखिए इसका वर्गमूल ज्ञात करना है। तो जितना घात रहता है उसका आधा बाहर निकल जाता है वर्गमूल से, ये नियम होता है। तो 2 का घात 12 है तो 2 का घात 6 बाहर निकल जाएगा। ठीक है। अगर 2 का घात 20 रहेगा तो 2 का घात 10 बाहर निकल जाएगा वर्गमूल से। ठीक है। अब देखिए 2 का घात 6 है तो इसको लिखेंगे 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2। 2 का घात 6 यानी कि 2 को 6 बार गुना करिए तो 2 दूनी का 4, 4 दूनी का 8, 8 दूनी का 16, 16 दूनी का 32, 32 दूनी का 64। यानी कि 4096 का वर्गमूल निकालेंगे तो 64 आएगा। देखिए सवाल नंबर 5, 65 61 ये संख्या है। देखिए संख्या है, इसका वर्गमूल ज्ञात करना है। तो पहले इसका गुणनखंड कर लेते हैं। तो यहाँ देखिए 65 61 ये 2 से नहीं कटेगा, 3 से कट जाएगा। 3 दूनी के 6, 3 एकम 3, 3 अठी 24 और 3 सत्ते 21। ठीक है। फिर ये 3 से कट जाएगा, 3 सत्ते 21, 3 दूनी के 6 और 3 नमा 27। फिर इसको 3 से काटिए तो 24 तिया 72 और 3 तिया 9। फिर इसको 3 से काटेंगे तो 3 अठी 24, 3 एकम 3। फिर 3 से कटेगा 27 बार में। फिर 27 को 3 से काटेंगे तो 9 बार में कट जाएगा। फिर 9 को 3 से काटेंगे तो 3 बार में कट जाएगा। फिर 3 को 3 से काटेंगे तो 1 बार में कट जाएगा। यानी कि अभाज्य गुणनखंड कंप्लीट हो गया। ठीक है। तो 3 देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 बार है। यानी कि 6561 को हम लिखेंगे 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3। कितना बार है तो गिनिए 1 2 3 4 5 6 7 8 बार है। तो इसको 8 बार लिखना होगा। तो 1 2 3 4 5 6 2 बार और लिखिए 3 गुना 3। और इसका वर्गमूल ज्ञात करना है तो वर्गमूल का चिन्ह लगा दिए। देखिए 3 3 एक 3 बाहर निकल गया। फिर 3 का पेयर है तो 1 3 बाहर। फिर 3 का पेयर है तो 1 3 बाहर निकाल लेंगे। फिर 3 का पेयर है तो 1 3 बाहर निकल जाएगा। 3 तिया 9, 3 तिया 9, 9 को 9 से गुना करेंगे 81। यानी कि इसका वर्गमूल 81 होगा। अगला सवाल देखिए, इसमें 1681 है। सवाल नंबर 6, 1681 इसका वर्गमूल ज्ञात करना है। ठीक है। तो पहले 1681 का हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो देखिए 1681 डायरेक्ट 41 से कटेगा। बाकी 41 से नीचे जितने भी अभाज्य गुणनखंड है उससे ये नहीं कटेगा। तो 41 से इसको काटेंगे तो ये 41 बार में पूरा पूरा कट जाएगा।
फिर 41 को 41 से काटेंगे तो एक बार में कट जाएगा, यानी कि इसका जब हम गुणनखंड किए तो गुणनखंड आया है 41 गुना 41। इसका वर्गमूल ज्ञात करना है। तो देखिए वर्गमूल के अंदर में एक ही संख्या 2 बार गुना में है, तो एक हम बाहर निकाल लेंगे, यानी इसका वर्गमूल 41 होगा। सवाल नंबर 7 में दिया हुआ है 47089। यह संख्या है और इसका वर्गमूल ज्ञात करना है गुणनखंड के द्वारा। तो पहले इसका हम गुणनखंड करते हैं। देखिए 47089, तो इसको सबसे पहले हम काटेंगे कितना से, 7 से, क्योंकि 2 3 5 इससे नहीं कटेगा, तो 7 से कट जाएगा। देखिए 6 7 2 7 इतना बार में ये कट जाएगा, ठीक है। फिर देखिए फिर इसको काटेंगे 7 से, तो ये कट जाएगा 961 बार में। अब 961 है, तब ये कटेगा 31 से, ठीक है, 31 बार में। फिर 31 है तो 31 से कटेगा एक बार में। तो इसका हम अभाज्य गुणनखंड किए तो देखिए कितना आया है, 7 2 बार आया है और 31 2 बार आया है। तो इसको लिखेंगे 7 गुना 7 31 गुना 31, ठीक है। इसका वर्गमूल ज्ञात करना है। देखिए 7 2 बार है तो एक बाहर निकल गया, 31 भी 2 बार गुना में है तो एक 31 बाहर निकल गया। अब इसको गुना करिए तो 7 एकम 7 और 7 तिया 21, यानी कि 217 इसका वर्गमूल होगा, ठीक है। सवाल नंबर 8 देखिए, इसमें दिया हुआ है 298116। ये संख्या है, इसको गुणनखंड के द्वारा वर्गमूल ज्ञात करना है। तो पहले तो इसका हम गुणनखंड ज्ञात करेंगे। देखिए 298116 है, तो ये सबसे पहले कट जाएगा 2 से इसको काटिएगा तो 14 दूनी का 28, 2 नमा 18, 0 5 8, ठीक है। फिर इसको 2 से काटेंगे तो ये कट जाएगा 2 सत्ते 14, 2 चौके 8, 2 पच्चे 10, 2 दूनी के 4, 2 नमा 18। देखिए अब ये 3 से कटेगा, 3 से काटिए, 3 दूनी के 6, 3 चौके 12, 3 आठी 24, 3 चौके 12, 3 तिया 9। अब इसको काटेंगे 3 से, तो 3 आठी 24, 3 दूनी के 6, 3 आठी 24, 3 एकम 3। अब ये 3 से नहीं कटेगा, 7 से कटेगा। 7 से काटेंगे तो 7 एकम 7, 7 एकम 7, 7 आठी 56 और 7 तिया 21। अब देखिए फिर इसको काटेंगे 7 से, तो 7 एकम 7, तो ये बचेगा 48, तो 7 छक 42, 7 नमा 63, 169 अब कटेगा 13 से 13 बार में, और 13 कटेगा 13 से एक बार में, ठीक है। तो देखिए इसका हम गुणनखंड किए तो 2 आया है 2 बार, 3 भी आया है 2 बार, 7 आया है 2 बार और 13 भी आया है 2 बार। तो इन सभी को हम गुणनफल के रूप में लिखेंगे। यहाँ देखिए, यहाँ लिखेंगे 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3 गुना 7 गुना 7, 13 गुना 13, ठीक है। इसका वर्गमूल ज्ञात करना है। देखिए 2 बार गुना में है तो एक 2 बाहर निकाल लेंगे, 3 का पेयर है तो एक 3 बाहर निकल जाएगा, 7 का पेयर है एक बाहर निकल जाएगा, 13 का पेयर है तो एक 13 बाहर निकल जाएगा, 2 तिया 6, 6 सत्ते 42, 42 गुना 13, 13 दूनी का 26, हाथ में रहा 2, 13 चौके 52 और 2 54, 546 इसका वर्गमूल होगा। देखिए सवाल नंबर 9, इसमें दिया हुआ है 1 पे कितना शून्य है, 6 शून्य है, 2 शून्य 2 शून्य 2 शून्य, ठीक है। और गुणनखंड करके इसका वर्गमूल ज्ञात करना है। तो देखिए 6 शून्य है तो इसको हम लिखेंगे 100 गुना 100 गुना 100, ठीक है। देखिए 2 0 2 0 2 0, एक में 1 से गुना करेंगे 1, फिर 1 को 1 से गुना करेंगे तो 1 हो जाएगा, और 2 2 4 2 6 0 है तो 6 0 बैठा देंगे, ठीक है। तो इसको हम इस रूप में लिख सकते हैं।
अब देखिए 100 है, 100 गुना 100, इसको हम ऐसे लिख दिए। ये 100 है तो इसको हम लिख सकते हैं 10 गुना 10, ठीक है। अब देखिए 100 दो बार है गुना में, तो 100 बाहर निकल जाएगा वर्गमूल से। देखिए 10 भी गुना में है दो बार, तो 10 बाहर निकल जाएगा। तो 100 को 10 से गुना करेंगे तो 1000 होगा, यानी कि इसका वर्गमूल 1000 होगा। देखिए गुणनखंड और अभाज्य गुणनखंड दोनों में अंतर है। जैसे कहेगा कि 81 का गुणनखंड निकाले, तो देखिए 81 का गुणनखंड होगा 9 गुना 9, ठीक है। लेकिन कहेगा कि 81 का अभाज्य गुणनखंड लिखिए, तो देखिए इसको हम 9 गुना 9 नहीं लिख सकते हैं। यहाँ देखिए फिर इसको अभाज्य गुणनखंड करना होगा, तो 2 से नहीं कटेगा, 3 से कटेगा 27 बार में, फिर 3 से कटेगा ये 9 बार में, फिर 3 से कटेगा 3 बार में, फिर 3 से कटेगा 1 बार में। यानी कि इसका अभाज्य गुणनखंड होगा 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3। इसको छोटा रूप में अगर लिखना चाहते हैं तो 3 का घात 4। तो इसका अभाज्य गुणनखंड ये हुआ और इसका गुणनखंड ये हुआ, ठीक है। तो समझ गए कि गुणनखंड क्या होता है और अभाज्य गुणनखंड क्या होता है, दोनों में अंतर होता है, ठीक है।